All right, traders, a very warm welcome to you all. This is Gabriel from the Trade Psych, and I welcome you all to another daily analysis video. तो आज देखो, मैं वीडियो वैसे बनाता नहीं क्योंकि मैं अपने सेटअप पे नहीं हूँ, बट आज ना कुछ बहुत वियर्ड हुआ मार्केट में और मैंने सोचा कि एक बार डिस्कस कर लूंगा आपसे और उसके क्या वो क्यों हुआ, बेसिकली उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं और आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है, और उसको हम उससे हम देखो कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो एक बार डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में कि आज क्या हुआ मार्केट में, हमने टेलीग्राम ग्रुप में क्या डिस्कशन किया और कल मार्केट कैसा रह सकता है बेसिकली, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स वगैरह हम देख लेंगे, ओआई चेंज डिस्कस कर लेंगे एंड वीकली एनालिसिस का वीडियो अगर आपको देखना हो कि इस पूरे वीक और इस पूरे मंथ क्या हो सकता है मार्केट में, तो मैं टॉप राइट सेक्शन में अटैच कर दूंगा, आप जाके देख लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे चल ही लेते हैं अपन सीधा एंड वहाँ पे हम डिस्कस कर देंगे आज हमारा हमने क्या व्यू दिया और क्या डिस्कशन था। अच्छा, मैंने वीडियो डाली थी ये वीकली एनालिसिस वाली, जहाँ मैंने डाला है कि 26,000 कन्फर्म, तो आप जाके देख लेना, मैंने अटैच कर दिया है टॉप राइट में, ठीक है। इससे जस्ट एक पहले वाली वीडियो है, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। तो देखो मार्केट आज खुला एंड हुआ क्या कि संडे को शाम को न्यूज आई कि ट्रम्प अपने जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड भाई, उन्होंने क्या बोला कि भाई हमारा जो प्लान है ईरान पर अटैक करने का, और उन्होंने कैसे फ्रेम किया वो भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहे थे कि अगर हम अटैक करते तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक होता, एयर अटैक या जो भी अटैक होता आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो आप ये देखो कि उसने फ्राइडे तक क्या बोला, सैटरडे तक क्या बोला कि भाई अटैक होगा, हम करके रहेंगे अटैक। बट संडे आते आते जैसी मार्केट, और ये हर बार का मतलब इनका फिक्स्ड है, तो जैसी वीकेंड खत्म होने आता है, जैसे ही मंडे आता है वैसे ही एग्जैक्टली ये लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है हम अटैक नहीं कर रहे। एंड उसके बाद आपका सडनली अगर आप फ्यूचर्स जाके देखोगे तो आपके फ्यूचर शूट करते हैं। तो जैसे उसने ये बोला तो क्रिप्टो के फ्यूचर जंप हुए, और जो हमारा मार्केट था वो ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी गैप अप खुल गया। तो अब अगर आप मैं आपको नॉर्मल गिफ्ट निफ्टी का भी आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ, देखो गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे हम जाते हैं। ये देखो, आज सुबह खुला मार्केट 6:30 बजे और 6:30 बजे से ही गैप अप ही खुला, पहला टिक ही गैप अप था 450। मतलब फ्राइडे नाइट तक जब क्लोज हो रहा था तब मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट था, गिर के बंद हुआ था ये निफ्टी, क्योंकि उस टाइम तक ये था कि सैटरडे संडे अटैक कर देंगे। और मतलब ये इसकी ना हर बार एक प्ले बुक हो गई है, फ्राइडे को ये बोलेगा कि भाई अटैक करेंगे हम, संडे सैटरडे आते आते ही पलट जाएगा। तो अब इसका कुछ आप कर नहीं सकते, क्योंकि अब नॉर्मली आप देखो कोई न्यूट्रल भी पोजीशन लेके गया होगा ना वो भी फंसेगा मार्केट में। आप खोली 200 पॉइंट ऊपर रहे हो, तो अगर आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, जो स्ट्रैडल वाले तो मर ही जाएंगे, स्ट्रैंगल वाले स्टिल प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्ट रहेंगे, क्यों? बिकॉज उनका जो दूसरा लेग होगा वो उनको बचा लेगा। बट अगर आपका बायस है स्ट्रैंगल में, लॉन्ग बायस है या शॉर्ट बायस है, शॉर्ट बायस है तो फंस गए आप, लॉन्ग बायस हो तो ही बच पाओगे आप इतने बड़े गैप अप में, ठीक है। तो ये ट्रम्प भाई साहब जी ने बोला और फिर उसके बाद हम गैप अप ही ओपन हो गए सीधा, ठीक है। उसके बाद जो चीज हुई इंटरेस्टिंग वो ये चीज थी। चलो ठीक है, अभी तो पहले मैं ये दिखाता हूँ फिर चार्ट पर जाएंगे। तो चेंज इन हुआ है, हमने क्या डिस्कस किया कि वी कैन सी मोर नंबर ऑफ लॉन्ग्स गेटिंग एडेड ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो अ, आप क्लियरली देख ही सकते हो यहाँ पे 3 CR ऑफ लॉन्ग्स थे, ज्यादा मतलब बुलिश ही डेटा था। क्या कहते हैं, आपके शॉर्ट्स इतने एडेड नहीं थे। तो ओवरऑल चेंज हमने बोला बुलिश है, मेजर सपोर्ट 24,400 300 है। इस डेटा के हिसाब से 24,400 300 लग रहा था, लेकिन जब आप गैप अप हो जाएगा मार्केट में तो वो सपोर्ट बदल जाता है, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कि ये सपोर्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ये देखो इसकी बात भी कर लेंगे कि ये क्या हो गया मार्केट में कि 315 वाली कैंडल 200 पॉइंट की एक ही कैंडल बन गई, और ये 1 मिनट है, लास्ट मिनट है, तो मैं आपको समझाऊंगा ये ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने टोटल ओपन इंटरेस्ट डिस्कस किया। टोटल ओपन इंटरेस्ट हमने बोला कि देखो मेजर जो रेजिस्टेंस है वो 25 24 500 600 जोन पे ही है, और आप अगर जाके देखोगे तो पूरा दिन मार्केट ने आज वहीं बिता दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमने बोला कि ओवरऑल टोटल ओआई न्यूट्रल है। देखो अब ये यहाँ पर टोटल जो ओपन इंटरेस्ट इसकी वैल इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो कैसे समझ में आती है कि अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट बुलिश या बेरिश होता तो हमें थोड़ा सा ना इंट्राडे में एक्शन देखने को मिल जाता। अब अगर आप पिछले 3 4 दिनों का प्राइस एक्शन आप देखोगे तो इतना सिग्निफिकेंस इंट्राडे में आपको इतना सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखने को मिला नहीं, राइट। तो इससे हुआ क्या कि मेजरली जो 70 to 80% ऑफ द मूव है वो पूरा आपका गैप्स में चल रहा है, ठीक है। और मैं समझाऊंगा कि हमें भी कैसे एग्जैक्टली टाइमिंग पता ही नहीं पड़ी कि परफेक्ट टाइम आया ही नहीं कि हम कहाँ पे लॉन्ग जाए।
मार्केट ऊपर जा रहा है, बट यस मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हम इस मूव को कैच नहीं कर पाए। मैं डिस्कस करूंगा जब निफ्टी पे आऊंगा कि क्यों हम कैच नहीं कर पाए। बट यस, फैक्ट है कि हम नहीं कैप्चर कर पाए। हाँ, भले ही हमने स्टॉक्स में कैप्चर कर दिया हो, या भले ही हमने ट्रायंगल में जो एक लेग है, क्योंकि ट्रायंगल में दोनों तरफ के लेग होते हैं, राइट? आपका बुलिश लेग भी होता है और बेरिश लेग भी होता है। तो अगर हम कल जाके बुलिश लेग को बुक कर लें तो हम कह सकते हैं कि हाँ ट्रैवल्स कर लिया। बट वो इतना नहीं होता, क्योंकि वो थोड़े आउट द मनी पुट और कॉल्स होते हैं, राइट? तो ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया कि एफ आई एस का। और एफ आई एस देखो, मतलब पता नहीं एफ आई एस को क्या हो गया है, इनको क्या समझ में आ रहा है, इंडिया में ऐसा क्या दिख रहा है। बट अच्छा है, मतलब मैं अगर बुलिश रन आ भी रहा है, मैं उसको कभी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं आया था और बहुत पेंडिंग था। और अच्छा है कि जो हमारे स्टॉक वाले पोर्टफोलियोज हैं वो चले, काफी टाइम से जो स्टैग्नेंट पड़े थे वो अच्छा है, ऊपर आए। ठीक है। तो अब एफ आई कैश में बाय कर रहे हैं काफी टाइम से, और एफ जब से ये मंथली एक्सपायरी खत्म हुई तब से तो ये अनवाइंड करे ही जा रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद ये हमने डिस्कस किया, तो ओवरऑल एफ आई स्टैंड मैंने बोला कि भाई बुलिश है। ठीक है। फिर हमने ये डिस्कस किया ओ आई पार्टिसिपेंट्स डेटा। अब ओ आई पार्टिसिपेंट्स डेटा में देखो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, कि दे हैव कैरिड ह्यूज क्लाइंट, जो हम मेरर आप जैसे रिटेलर है, दे हैव कैरिड ह्यूज नंबर ऑफ पुट शॉर्ट्स एंड विल बी बेनिफिटेड एट द ओपन, मींस दे आर बुलिश। ठीक है। एफआईज दे एक्सपेक्ट मिक्स्ड मार्केट्स, प्रोज दे आर एक्सपेक्टिंग अ गैप डाउन एंड सेल ऑन राइज मार्केट्स। तो एक तरफ आपके एफआईज मिक्स मार्केट थे बस, बट प्रोज आपके जो थे वो थे आपके बेरिश। ठीक है। और एफआईज बुलिश ही थे, तो मार्केट कहीं नहीं जाता। तो हमने ये बोल दिया था, एज वी आर सीइंग ह्यूज गैप अप, पोस्ट दैट वी कैन सी साइडवेज टू प्रॉफिट बुकिंग मार्केट्स। तो प्रॉफिट बुकिंग तो अब ठीक है, एफआई बाय कर रहे तो आएगी नहीं, बट साइडवेज ही रहा। ठीक है। उसके बाद हमने फाइनल ओपन दिया, फिर मैंने गेम प्लान बताया। गेम प्लान में मैंने पढ़ लो यार आप, मैंने क्या ही लिखा है गेम प्लान में, मैं क्या बोलूँ, आप पढ़ ही सकते हो। Nifty has risen from 24,000 to 24,600 just in gaps. Now we'll be gapping above all the resistances. We can go long after 30 minutes straight, but हम आज भी लॉन्ग नहीं गए। अब एक बात बताओ कि 200 पॉइंट का ऑलरेडी गैप हो गया, तो मैं उसके बाद क्या मैं आपको ट्रेड दे दूं कि भाई आप लॉन्ग चल जाओ या शॉर्ट चल जाओ? ऑलरेडी अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे, डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, आपको मैं बनार पे दिखाता हूँ, ऑलरेडी आपको मार्केट ना बहुत स्ट्रेच दिखेगा। चलो वो तो जब आएंगे हम मैं डिस्कस करता हूँ। बट नहीं जा पाया लॉन्ग, मैं नहीं, मतलब जो सिस्टम मैं पिछले 2 ढाई 3 साल से ट्रेड करते हैं प्रॉफिटेबल हूँ, उस सिस्टम के हिसाब से नहीं जाया जाता है कि 200 पॉइंट ऊपर हो गया आप उसके बाद क्या ट्रेड कर लोगे। अच्छा, अगर मार्केट ऊपर गया भी होता, 200 पॉइंट खोल के और 200 पॉइंट ट्रैवल किया होता, तो मैं मानता भी कि हाँ भाई ठीक है, इंट्राडे में मैं क्या जाऊँ। एक चीज मैं मान रहा हूँ कि हाँ, 24,000 के ऊपर जब डेली क्लोज आया था वहां पे लॉन्ग ना जाना एक गलती थी। क्यों? क्योंकि अब आप हमेशा मतलब मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई मार्केट गैप में मूव कर रहा है इसलिए हम ट्रेड नहीं कर सकते, नहीं। थोड़ा बहुत आपको भी मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। जब ये चीज दिख रही थी कि मार्केट क्लोज कर दिया है 24,000 के ऊपर, और ये हमारी स्ट्रैटेजी थी तब से कि भाई अगर 24,000 के ऊपर डेली क्लोज आने लग गया तो 24,500 तो इजीली आ जाएगा। हमने डिस्कस भी किया था ये चीज। बट हुआ ये कि इंट्राडे में कभी मूव होता हुआ दिखा ही नहीं। और मैं दिखाऊंगा भी कि क्यों हम नहीं जा पाए, कैसा साइकोलॉजी मार्केट ने हमारा बिल्ड किया था। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये दिया, ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ा बहुत सेटअप्स वगैरह डिस्कस किए। फिर फर्स्ट आवर अपडेट दे दिया। मैंने फर्स्ट आवर में यही बोला कि भाई यहाँ पे देखो बाय बाय करने का कोई सेंस है नहीं एक बार। बट मैंने ये भी लिखा कि क्लियरली देयर इज नो बेरिश सिनेरियो एज ऑफ नाउ। बट मैंने बोला कि एक बार 24,300 400 तक एक बार पुल बैक आने दो, फिर हम देखते हैं। ठीक है। बुल रन हुआ नहीं किसी से, फिर थोड़े से बीच में प्रॉफिट बुकिंग आई भी, बट फिर वो वापस ऊपर चली गई। ठीक है। फिर ऑप्शन चेन एनालिसिस मैंने बता दिया आपको कल के लिए, वो मैं डिस्कस कर लूंगा, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। उसके बाद एंडिंग कमेंट्स, मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आज, मैं क्या अपडेट करूं। और जितने भी मेंबर इस टेलीग्राम ग्रुप में हैं, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, अगर आप पुराने हो तो आपको मालूम है कि हमारी क्या सेटअप है, क्या स्ट्रेटेजीज हम कैसे कब कितना ट्रेड कर लेते हैं। बट अगर आप नए हो तो देखो, मैं आपको सिंपल एक चीज बोलूंगा कि अगर ट्रेड नहीं बन रही है चार्ट पे तो मैं आपको क्या दे दूंगा। अब आप खुद यहाँ पे आके देखो, ये देखो आर्ली चार्ट ही है, मार्केट यहाँ खुला उसके बाद भाई मैं आपको ट्रेड दे भी देता, बट कुछ हुआ ही नहीं मार्केट में। और वो डेटा में दिख रहा था 24,600 पे रेगुलर कॉल राइटिंग ऐड होती जा रही थी, क्योंकि कल एक्सपायरी है। और कल डेफिनेटली कल साइडवेज एक्सपायरी होगी, या तो प्रॉफिट बुकिंग एक्सपायरी होगी, साइडवेज एक्सपायरी। क्यों? क्योंकि इतना जो कॉल का प्रीमियम बढ़ गया है ये खाएंगे कल।
मंथली में खा लेंगे ये, आपके 11 अगस्त में खा लेंगे, 18 अगस्त में खा लेंगे। ठीक है। तो देखते हैं कल का अपन एनालाइज करते हैं। तो बस यही पूरा था डिस्कशन। इसके बाद में मैंने ये डाला, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज कल का एक बार डिस्कशन में आपको लेवल वगैरह सब बता देता हूँ। मार्च चार्ट पे आते हैं, सीधा डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है। अब पहले तो डेली टाइम फ्रेम से भी पहले है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। देखो अब ये यहाँ पे ना, ये जो इन्होंने चीजें की है ना, ये बहुत सारी इसकी वीडियोस बाहर आ रही है, बहुत सारे ट्वीट्स बाहर आ रहे हैं। ये क्यों हुआ? अब इन्होंने देखो नया सिस्टम क्या लेके आए हैं ये लोग, मैं आपको एक लेवल टर्म में समझाता हूँ कि 315 पे जितने भी एफ एन ओ स्टॉक्स हैं उसकी ट्रेडिंग ये रोक देंगे। ठीक है। और 330 तक एफ एन ओ स्टॉक, 315 पे एफ एन ओ स्टॉक्स की ट्रेडिंग ये रोक देंगे। बट नॉर्मल स्टॉक्स आपके ट्रेड होते रहेंगे 340 तक, 330 तक। ठीक है। अब 330 तक इन नॉर्मल स्टॉक्स की भी ट्रेडिंग रोक देंगे। 340 तक क्या ट्रेड होगा? आपके इंडेक्सेस, जो भी आपकी ये है क्या कहते हैं, निफ्टी निफ्टी, ये सारे इनके फ्यूचर्स ट्रेड होंगे, स्पॉट ट्रेड नहीं होगा। देखो मैं आपको, इन्होंने यहाँ पे मैसेज दिया हुआ भी है, मैं आपको मैसेज ही पढ़ा देता हूँ। आई थिंक मैंने नोटिफिकेशन पढ़ लिया तो शायद वो गायब हो गया है, बट मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डालता, ये देखो। स्टॉक स्टार्टिंग टुडे द न्यू क्लोजिंग एक्शन सीएस जिसे हम बोलते हैं विल बी इंट्रोड्यूस। रेगुलर ट्रेडिंग फॉर एफएनओ स्टॉक्स विल बी एंडेड एट 315। तो जितने भी एफएनओ स्टॉक्स है वो 315 पे रुक जाएंगे। फॉलोड बाय सीएस, फिर उसका ऑप्शन होगा उन सबका कि भाई उनका क्या क्लोजिंग प्राइस आएगी, अंटिल 335। ट्रेडिंग फॉर ऑल अदर स्टॉक्स विल कंटिन्यू टिल 330। अब इन्होंने ना 3 टाइम फ्रेम दे दिए, बहुत मतलब वाहियात सिस्टम है, बहुत कंफ्यूजिंग सिस्टम है ये। कि आपने 315 पे तो सिर्फ एफएनओ स्टॉक्स की ट्रेडिंग रोक दी, फिर आप 335 मतलब 335 तक आप सीएएस करोगे, फिर इन्होंने 330 तक नॉर्मल स्टॉक्स की ट्रेडिंग रोक दी। while index and stock F&O contracts will trade till 340। अब आपने स्टॉक का स्पॉट तो मूव करना बंद कर दिया 315 और 335 तक, 330 तक। बट उसका जो F&O कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन या फ्यूचर, वो ट्रेड करेगा 340 तक। अरे ये क्या मतलब है? जब मैं, वो ये बेसिकली इसलिए इसलिए इन्होंने किया है क्योंकि बहुत लोग क्या करते थे कि भाई अब इनको पता है कि अगर ये स्पॉट मूव कर देंगे तो फ्यूचर भी मूव हो जाएगा, राइट। तो अब ये लोग क्या करते थे कि भाई लास्ट 1-2 मिनट में भर के वो बाय करते थे, स्पॉट बाय कर लेते थे। तो उससे फ्यूचर मैनिपुलेट हो जाता था, उसको रोकने के लिए किया है। बट ये बहुत ना कंफ्यूजिंग सिस्टम है। अब इससे हुआ क्या कि जो 315 का कैंडल था मार्केट में, ये देखो 325 का, ये तो चलो वैसे तो इन्होंने क्या किया है कि देखो यहाँ पे 315 पे इन्होंने ट्रेडिंग रोक दी, ये 315 पे ट्रेडिंग रुकी। अब जो 3330 की कैंडल स्टिक बनी, ये 200 पॉइंट की एक ही मिनट में कैंडल स्टिक बन गई। अब ये चीज जो यहाँ पे दिख रही है ना, ये रियल नहीं है। मैं आपको पहले बताता हूँ, ये कल सुबह जब सिस्टम एडजस्ट होगा, ये आज कुछ ग्लिच हुआ है, इसके रियल प्राइस यहीं कहीं है, बट ये जब एडजस्ट होगा तो कल सुबह ये 580, आपको 580 590 पे दिखेगा डिपेंडिंग अपॉन गिफ्ट निफ्टी। ठीक है। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे आ जाओ, देखो 24,600 पे 60 पॉइंट प्रीमियम में है और आपका 50 पॉइंट कॉल पे है। तो इसका क्या मतलब है कि आपका 10 रुपए फ्यूचर डिस्काउंट में चल रहा है। तो आपका टेक्निकली मार्केट होना चाहिए 590 पे। तो यहीं पे आप देख लो सिंथेटिक फ्यूचर प्राइस 590 पे है। ठीक है। तो अब आप गिफ्ट निफ्टी को देख लो। गिफ्ट निफ्टी जहां पे भी, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ बंद हुआ था गिफ्ट निफ्टी। अगर हम देखें 315 की, अगर हम कैंडलस्टिक देखें यहाँ पे कहीं बंद हो गया था ये, 345 पे बंद हो गया था। तो अगर आप रफली रफली 315 पे यहाँ पे था मार्केट, ये देखो तो 639 है। तो अभी उससे हम नीचे ही चल रहे हैं, 639 से 5 पॉइंट नीचे ही चल रहे हैं। आपको सिंपल जाके क्या देखना है कि 315 पे गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी दोनों कहाँ बंद हुए। तो ये यहाँ बंद हुआ, ये इसको इग्नोर मार दो, और गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे कहीं था। तो बस अब आपका बेस पॉइंट क्या है गिफ्ट निफ्टी के लिए? आपका बेस पॉइंट रहेगा जो 315 पे जहाँ पे मार्केट था, ये देखो। ये आपका बेस पॉइंट रहेगा, मतलब 624 644 आपका बेस पॉइंट हो गया। अब इसके ऊपर और नीचे जितना भी गिफ्ट निफ्टी कल सुबह 9 बजे से पहले खुलेगा वही ओपन होगा निफ्टी। ठीक है, बात आ गई आपको समझ में? तो इसमें इतनी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं ये। मेरे हिसाब से कुछ ग्लिच ही है। क्यों? क्योंकि अगर आपका स्पॉट मूव करता है तो किसी स्टॉक पे करेगा। रिलायंस में ये कैंडल बनी नहीं, मैं आपको अगर रिलायंस का भी चार्ट दिखाऊं, रिलायंस में कैंडल बनी नहीं तो कैसे मूव कर गया? अगर आप देखना चाहोगे, अच्छा फ्यूचर में भी नहीं एक कैंडल बनी क्योंकि फ्यूचर तो इन्होंने ट्रेड करने दिया। तो ये प्योरली प्योरली एक फेक मूव। तो इसमें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई क्या हो गया, ये 200 पॉइंट ऊपर गैप अप खुल जाए, कुछ नहीं होगा।
कल सुबह ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेंगे, क्योंकि सेंसेक्स भी मूव नहीं किया ना। सेंसेक्स भी देखो आप 0.7% ऊपर है, बट निफ्टी ये दिखा रहा है 1.6। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो अब चलते हैं सीधा कल के डिस्कशन पे। ठीक है। अब मैं ना इसको देखो, अब डेली प्रॉब्लम यही है कि इसको एनालाइज कैसे करोगे आप अगर अर्ली में देखोगे तो यहाँ दिख रही है, तो मैं क्या मानूंगा कि ये कैंडल है ना यहीं तक की है। ये जो मूव है ना ये यहाँ तक की है, डेली कैंडल यहाँ तक की है। ठीक है। ये तो मेरे हिसाब से ये डोजी है। अब आपको भले यहाँ पे डेली पे बड़ा पिन बार हैमर दिख रहा होगा, बट ये ट्रूथ नहीं है। ठीक है मेरे हिसाब से। अगर अच्छा बैंक में बनी है, अच्छा बैंक में अगर बनी है, बैंक निफ्टी की वजह से हुआ है, तो कोई एक स्टॉक होगा बैंक निफ्टी में जिसने मूव दिखाया होगा। वो क्या स्टॉक है? HDFC है, ICICI क्या है वो? HDFC में देखो बना नहीं, ICICI में बना नहीं, एक्सिस एक्सिस में बना नहीं, तो ये क्यों, मतलब ये क्या सीन है ये? आपका कोई बैंक मूव किया नहीं आ रहा, आपने इंडेक्स ऐसे मूव करा दिए, समझ ही नहीं आया मेरे को तो ये सीन क्या है ये। खैर जो भी है, कुछ नहीं कर सकते, इसका जो है सो है। ठीक है। अब ना मैं मानता हूँ कि मेरी क्लोजिंग प्राइस यही है, इसी के बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो नंदलेस कोई फर्क इतना पड़ता नहीं है, अगर क्लोजिंग प्राइस ये है तो क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है। आ जाते हैं एक बार डिस्कशन पे। देखो मैं एक बार थोड़े लेवल वापस ले आऊं, बट ये लेवल ना छोड़ो, काफी कंफ्यूजिंग लेवल। ठीक है। अब देखो, पहली बात जो हमने डिस्कस की कि जो ये आज मार्केट ओपन हुआ, चलो एक बार ना पहले डिस्कस कर लेते हैं आज हुआ क्या मार्केट में। आज हुआ क्या, ट्रम्प भाई साहब ने ये बोला, मार्केट सीधा 200 250 पॉइंट गैप अप खुला, और पूरा दिन 24,600 के से रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट ने वहीं बिता दिया। मार्केट एक बार नीचे आया भी था, बट 560 550 पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया। तो पूरा दिन कुछ भी नहीं, और इसलिए हमने ट्रेड भी नहीं किया, क्योंकि 200 पॉइंट के, मैं जैसे मैंने आपको समझाया, मैं ये चीज हमेशा बोलता हूँ कि देखो विक्स अगर 11 12 का है, तो ऑन अ सर्टेन डे एक दिन में एवरेज मूवमेंट 200 250 पॉइंट का ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। आप कुल ही 250 पॉइंट ऊपर गए हो, तो देर इज ऑलमोस्ट जीरो स्कोप की मार्केट कहीं कोई फर्दर मूव कर जाए। ऊपर करने का तो बहुत कम स्कोप होता है, प्रॉफिट बुकिंग बनी जा सकती है। ठीक है। इसलिए कभी 200 250 पॉइंट में ऊपर खुल जाता है तो मैं देता भी नहीं हूँ कुछ कि भाई आप जाके लॉन्ग करो। आप जाके लॉन्ग करोगे आपको थोड़ा बहुत डीके मिल जाएगा, बट वो लास्ट में होगा क्या कि वो डाइल्यूट ही कर देंगे उसको, मार्केट को वाइडली मूव करके। ठीक है। अब सीधा चलते हैं डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम में हुआ क्या है कि गैप के साथ क्लोजिंग हुई है, बट यहाँ पे ये जो गैप है, ये इंपॉर्टेंट गैप। ठीक है। ये मैं मार्क कर देता हूँ कल के लिए। देखो अब इसमें मैं आपको ज्यादा मैं कुछ ऐसे डिस्कस कर भी नहीं सकता, बुलिश क्लोजिंग है। तो मार्केट सिर्फ अगर कल 24,600 के ऊपर निकलता है, तो पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा 700 का, उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा 800 का। 800 भी नहीं, आपको 860 का मिलेगा, और 860 के ऊपर सीधा 25,000 लेवल आ जाएगी। 25,000 पे एक बार मार्केट जाके डिसाइड करेगा कि हाँ भाई हम क्या करना है मार्केट, क्योंकि वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहे मार्केट में। बट मेरा जो एंटिसिपेशन कहता है, अब मेरे को ना यहाँ पे ये वन डे पे समझ में नहीं आ रहा, मैं आर्ली पे जा रहा हूँ। ठीक है। आर्ली पे मैं ये मानूंगा कि इस रेंज में क्लोज हुआ है। ठीक है। अब आर्ली में देखो ना मार्केट थोड़ा बहुत ना ओवर स्ट्रेच लग रहा है मुझे। ठीक है। अब ओवर स्ट्रेच जब मैं बोल रहा हूँ इस चीज को, उसका मतलब ये है कि यस, जितनी मूविंग एवरेजेस है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा अपार्ट हो चुके हैं। तो आई फील कि जब भी देखो यहाँ पे मार्केट अगर आर्ली बेसिस पे ऊपर भी आ रहा है, तो एक बार 20 आर्ली एमए तक रिटेस्ट करने आता है ये, चाहे आप कभी भी देख लो। 20 तक आएगा या आपका 200 तक आ जाएगा। तो आई फील कि यहाँ पे मार्केट ठीक है, बट एक बार ना ये थोड़ा सा यहाँ से फ्लैट होने की कोशिश करेगा, और मार्केट यहाँ से एक बार डिप देने की जरूर कोशिश करेगा 24,500 तक की। तो वो डिप हम यूज करेंगे लॉन्ग जाने के लिए। अच्छा मैंने लास्ट वीकली एनालिसिस में भी क्या डिस्कस किया था कि अगर मार्केट रिटेस्ट देने आता है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है। आज तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके पास इजीली इजी 24,500 है, बट अगर उसको ब्रेक करता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका 24,300 बहुत अल्टीमेट सपोर्ट है। और वो सपोर्ट देखो कहाँ से आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डेली में जाओगे, मैं ये वाली हटा देता हूँ प्राइस एक्शन जो मैंने ये ड्रॉ किया है, तो ये जो हम इतने टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि एक बॉक्स रेंज में चल रहा है, बॉक्स रेंज में चल रहा है, ये अगर आप बॉक्स रेंज यहाँ बनाओगे, तो पहला बॉक्स रेंज तो ये आ गया, तो ये एक सपोर्ट है, क्लियर क्लियर 24,600 का भी सपोर्ट है। बट ये ना इस वाले तक का बॉक्स रेंज है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊं, तो ये एक अच्छा खासा बॉक्स है। तो ये वाली जो लेवल है ये है आपकी 24,500 की। तो 600 500
और भी अगर आप नीचे जाओगे तो ये वाला जैसे ब्रेकआउट किया हुआ है 360 का। तो ये तीनों की तीनों लेवल्स एक अच्छा खासा ब्रेकआउट पे है, मतलब अच्छी खासी सपोर्ट लेवल्स पे। तो कभी भी आपको मार्केट 24 500 600 24 600 500 और 350 आता हुआ दिखे तो मार्केट को शॉर्ट मत करना। मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया कि अच्छा खासा शॉर्ट आपका या तो 24,000 के नीचे बनेगा, और अगर आपको ज्यादा श्योरिटी चाहिए तो 23 930 जो हमारी एक लेवल है उसके नीचे ही बनेगा। ठीक है। अब और क्या बचा डिस्कस करने को, 15 मिनट्स में चल लेते हैं। ठीक है, मैं यही मानूंगा कि इसी रेंज में है मार्केट कल। अगर ये गैप कवर करने आता है तो 24 500 के नीचे, अगर यहाँ पे देखो मैं आपको एक ट्रेड बताता हूँ, अगर 24 500 के नीचे ऐसा कुछ आर्ली क्लोज आ गया तो ये गैप कवर करने आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रहा है। लॉन्ग हम करेंगे 24 600 के ऊपर, कल तो क्लियर कट मैं लॉन्ग कर ही दूंगा कल, देखा जाएगा जो होगा। 600 के ऊपर मार्केट फर्स्ट अर्ली कैंडल सस्टेन किया, लॉन्ग कर देंगे 700 800 900 तक। ठीक है, देखी जाएगी जो भी। तो मेरे हिसाब से मेरे को तो ये बुलिश क्लोज लग रहा है, बट यस क्योंकि कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो हो सकता है कि ये लोग क्या कर दे कि भाई आपका साइडवेज कर दे थोड़ा सा। वो एक बार ऑप्शन चेन में डिस्कस कर लेते हैं। बट ऐसा मुझे कुछ अभी बेरिश सिनेरियो लग नहीं रहा है। बेरिश सिनेरियो आएगा आपका 24,000 के नीचे ही, क्योंकि मैंने क्या बोला कि 600 500 और इवन 300 तक भी आता है तो 24 300 तक भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट में। ठीक है, एक बार निफ्टी बैंक में चल लेते हैं। निफ्टी बैंक में कैसा है कि भाई देखो, अच्छा खासा आज ये बुलिश ऊपर वही गया, अब यहाँ क्लोज हुआ है। अगर मार्केट सिंपल में हार ले, अच्छा निफ्टी मैंने आपको ये नहीं बताया ओपन के हिसाब से, देखो बहुत बड़ा गैप अप अगर यहाँ खुल जाए तो फिर वही सिस्टम रहेगा, 150 पॉइंट का गैप खुल गया, 100 150 पॉइंट और आ सकते हैं मार्केट में। बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो मार्केट में लॉन्ग इतने हैं कि अगर यहाँ कहीं खुल भी गया ना मार्केट एक बार के लिए तो ये पूरा रिकवर कर देगा, फिर मार्केट एक बार यहाँ आने के बाद डिसाइड कर लेगा कि क्या करना है। ठीक है। अच्छा, हम लॉन्ग क्यों नहीं जा पाए मैं आपको समझाता हूँ। मैं डिस्कस करता हूँ ना कि लॉन्ग हम क्यों नहीं जा पाए, तो ये देखो, जब मार्केट गिर रहा था ये अच्छा खासा, तो यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया। ठीक है, फिर मार्केट ने स्ट्रेट अवे यहाँ गैप अप खोल दिया। अब गैप अप खोलने के बाद देखो गैप अप खुला कहाँ मार्केट का, इस लेवल पे खुला, सॉरी इस लेवल पे। तो यहाँ से जहां से गैप अप खुला मार्केट में, यहाँ से कितना पॉइंट्स का अप्रिसिएशन आया, ये क्या पॉइंट है 930, और मार्केट क्लोज का हुआ 990, 60 पॉइंट का क्लोज आया। अब 60 पॉइंट में अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो आपको डीके का आपको कितना ही मिल जाएगा, 15 पॉइंट 20 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ एप्लीकेशन हो नहीं, यहाँ से फिर 100 150 पॉइंट का गैप अप, फिर मार्केट चला ही नहीं पूरा एक दिन। ये ब्रेकआउट आया, ये फिर नलीफाई हो गया, फिर यही क्लोज आ गया। फिर अगले दिन फिर यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा ये सिर्फ ये एक दिन था जहाँ पे मार्केट गैप अप नहीं खुला था, यहाँ पे गैप अप नहीं खुला, बट हाँ ये एक ट्रेंडिंग डे था। यस, मतलब आउट ऑफ 6 to 7 ट्रेडिंग सेशन सिर्फ एक सेशन ऐसा था जहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग रहा इंट्राडे। ठीक है, फ्राइडे का दिन आप कह सकते हो, बट वो भी अब जिसने यहाँ लॉन्ग किया होगा वो यहाँ फंस गया क्योंकि उनको क्लोजिंग तो वही आई। और फिर एक और 150 200 पॉइंट का गैप। तो आप अगर देख लो, आप सुन सुनो, आपको एक चीज समझाते हैं, देखो आप बॉटम से लगाओ कितने पॉइंट का मूवमेंट है, 23 600 से 24 600, 1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट में से कितना पॉइंट आपका गैप्स में है, 23 800 से 930, ये 100 पॉइंट, 23 800 से 900 100 पॉइंट, यहाँ से 975 से 160, तो 200 पॉइंट, तो 300 पॉइंट हो गए टोटल टोटल। 300 पॉइंट के बाद अगर आप यहाँ से देखोगे तो 380 के बाद सीधा सीधा खुला 560, तो रफली रफली 400 450 पॉइंट 1000 पॉइंट में से आपके गैप में आ गए। तो आधा मूव तो वैसे ही चला गया, आधा मूव आप जाओगे ट्रेड करने तो आपको डीके में चला जाएगा या आपको मैनिपुलेशन में चला जाएगा। तो ठीक है, मतलब नहीं कैप्चर कर पाए, कोई बात नहीं, मार्केट हमेशा है, जीवन भर है। आज नहीं कैप्चर कर पाएंगे, पुल बैक के फिर कैप्चर कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बैंक इसका निफ्टी का कुछ बता ही दिया था मैंने आपको। निफ्टी बैंक में कैसा है कि कल मार्केट अगर देखो इसके ऊपर निकल जाए 57 निफ्टी के ऊपर तो 58,000 आ जाएगा। 58,000 हमने डिस्कस किया था, 58,500 250 के ऊपर ही अल्ट्रा बुलिशनेस आएगी बैंक निफ्टी में, जो इसको 58 600 59,000 और 60,000 तक लेके जा सकती है। तो उस चीज के लिए प्रिपेयर रहिएगा मेंटली।
आपकी बेयरिशनेस कब आएगी? प्रायर डे लो के नीचे 57,500 के नीचे बस। एक बार कल की ऑप्शन चेन और डिस्कस कर लेते हैं, काफी लंबी वीडियो हो गई। ठीक है, कल की ऑप्शन चेन देखो क्या बोल रही है कि आपका आईवी है 10 का, और आपके दोनों तरफ प्रीमियम्स हैं 51 के और 60 के। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी है कि 100 पॉइंट का ही मूव आ सकता है, मतलब 24,600 से 50-70 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, या 600 से 50-60 पॉइंट नीचे जाएगा बस। क्योंकि आईवी बहुत कम है, अगर आईवी ज्यादा होती तो इसका मतलब था कि सिस्टम में ऑप्शन सेलिंग कम है, बट अभी सिस्टम में ऑप्शन सेलिंग बहुत है। तो डेटा देख के ये लग रहा है कि कल प्योरली साइडवेज एक्सपायरी है निफ्टी की, और 24,600 के आसपास ही एक्सपायर करेंगे ये लोग। तो उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगा रहिएगा। और ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, आज अगर आप जो ओआई देखोगे, वो 24,600 पे कॉल साइड पे ओआई है, मतलब ये जो बियर्स होते हैं ये वाले, ये है 158 के, बट जो बुल्स है वो 116 है। तो मतलब यहाँ पे 24,600 पे थोड़ा बियर्स ज्यादा हैवी है, सो ज्यादा ओवर पावर्ड। तो अगर इनको 24,600 ब्रेक करना है तो 700 इनको निकालना पड़ेगा, तभी ये वाले जो कॉल सेलर से भागेंगे, तब इनको ये प्रीमियम दिखेगा 80-90 के आसपास। ठीक है, और अगर इनको ये इनके ये जो पुट सेलर्स हैं, जो बुल्स हैं यहाँ पे, इनको अगर निकालना है तो इनको 550-500 तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, बट वो होता मतलब दिख नहीं रहा क्योंकि आई भी एकदम कम है। अनलेस कि भाई ओवरनाइट कुछ इवेंट आ जाए या मॉर्निंग खुलते ही आई स्पाइक कर जाए, तो ही कुछ पॉसिबल है, बट एज ऑफ नाउ सीइंग द डेटा, कल पूरी साइडवेज एक्सपायरी है। ठीक है, चेंज इन हुआ है, अगर मैं आपको दिखा दूं चेंज इन हुआ है, देखो क्या है। आज अच्छा खासा फिर बुलिश डेटा ऐड होके गया है, 4 करोड़ के लॉन्ग ऐड होके गए हैं निफ्टी में। एंड अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो 7 लाख का लॉन्ग ऐड होके गया है। तो बुलिश डेटा ही ऐड हुआ है, अब वो रोज ही की बात है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। गैप अप कर दिया उन्होंने। अब नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस टोटल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखो कहाँ दिख रही है आपको, 24,600 पे, जो हम डिस्कस कर रहे थे। 600-700 पे अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट कहाँ है 500 पे। तो ये ही दो मेरे को 500 और 600 के बीच में मेरे को एक्सपायरी होती भी दिख रही है कल, अनलेस कुछ मेजर आ जाए तो इन दोनों के बीच की एक्सपायरी होगी। जबरदस्ती कल लॉन्ग शॉट मत करना, डेटा के हिसाब से साइडवेज ही दिख रहा है। ठीक है, और फर्दर अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल रहूंगा कल। आप बता देना मेरे को कि आपको क्या क्या चाहिए, अगर आप ग्रुप में ज्वाइन हो तो ही आपको एनालिसिस मिलेगी। ठीक है, अच्छा, ग्रुप किसी को ज्वाइन करना हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया, देख लेना। 1 महीने का डिस्काउंट कूपन कोड भी छोड़ दिया है, आप कोड ज्वाइन करना हो तो कर लेना। शेयर्स स्टे सेफ इन द मार्केट्स।